नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया की बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमने एक मुद्दा चुना है जो इस बार आज के जो ताजा अफगानिस्तान का टॉपिक है उससे अलग है, किसान आंदोलन उससे अलग है। ये एक ऐसा आंदोलन है जो बिहार की धरती पर फिर से शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कल रात जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बना बताया गया है। इससे काफी सियासत गर्मा गई है। केसी त्यागी जो प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी प्रधान महासचिव, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यताएं हैं, यानी वो पीएम मटेरियल है। ललन सिंह ने उनके साथ साथ कहा कि पीएम पद के गुण और दावे में काफी अंतर होता है। पद की बात कर रहे हैं, दावे की नहीं। लेकिन हमारे साथ अभी तीन मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव पांडे हैं बीजेपी से, नमस्ते राजीव जी। मोहम्मद नेमतुल्ला जी है जेडीयू से, नमस्ते मोहम्मद साहब। और वाजपेयी जी, अरविंद कुमार वाजपेयी जी, एलजेपी से, लोक जनशक्ति पार्टी। और आप सबके साथ हम इसके पीछे, इसकी गहराई क्या है, काफी सोच समझ के जेडीयू बयान देती है और नीतीश कुमार से पूछे बिना ऐसे बयान आएंगे नहीं। क्या है इस बयान का मतलब, पहले केसी त्यागी जी की बयान सुन लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। केसी त्यागी। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। हम एनडीए में हैं और हमारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी में प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करने के लिए सारी योग्यताएं मौजूद हैं और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से आज हमारी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद ने पास किया है। सबसे पहले तो हम मोहम्मद नेमतुल्ला साहब के पास चलेंगे, जेडीयू के नेता है। नेमतुल्ला साहब, एक चीज हमें बताइए, पिछले कुछ दिनों से पीएम मटेरियल कहना, जब प्रधानमंत्री मोदी 7 साल से पीएम है, 3 साल 2024 तक रहेंगे, बीजेपी सबसे बड़ा दल है, मतलब 2/3 बहुमत, उनका मैजिक फिगर से ज्यादा उनके पास नंबर है। जेडीयू के पास जितने नंबर है आप भी जानते हो। क्या मतलब है पीएम मटेरियल बताने का? आपको लगता है ऐसे बात करने का भी कोई औचित्य था, या किसी को इशारों इशारों में संदेश दे रहे हैं बीजेपी को आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये हमारी पार्टी की मीटिंग थी और जो 16 साल से मुख्यमंत्री के ओहदे पर हो और जो नीचे से आवाज उठ रही है कि नीतीश कुमार में वो ताकत है, वो शक्ति है, नीतीश कुमार एक देश में एक मॉडल बन गए हैं जिनका अनुकरण दूसरे राज्य, दूसरे लोग करते हैं, इसलिए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि नीतीश कुमार में वो क्षमता है, नीतीश कुमार में वो नेतृत्व करने की वो ताकत है, तो वो कर सकते हैं। हम तो जानते हैं कि एनडीए हमारी छोटी पार्टी है, एनडीए के हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और रहेंगे, उसमें कोई दो रात है। लेकिन नीतीश कुमार में ये क्षमता है, ये उनमें ये मटेरियल है प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री का दावादार नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन हमने क्षमता है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय ये बताने की जरूरत क्या आन पड़ी? देखिए, पिछले कुछ दिनों में ममता बनर्जी दिल्ली आना चाह रही हैं, शरद पवार दिल्ली आना चाह रहे हैं, हर कोई दिल्ली आना चाह रहा है। ऐसे में एक ऐसा चेहरा भी दिल्ली आने के लिए बेताब हो रहा है क्या, जो जेडीयू का अध्यक्ष है, जो 16 साल मुख्यमंत्री रह चुका? जी, दिल्ली आने का ये नहीं बात है, मेरे काबिलियत की बात है। जो एक प्रचुर मात्रा में नीतीश कुमार में वो शक्ति निहित करती है, ये बात है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार हमारी छोटी पार्टी है, हम पूरे देश में हैं, हम अपनी पार्टी का विस्तार करने के लिए, ये हम संगठन को मजबूत करने के लिए, हम पूरे देश में फैलाने के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी में वो क्षमता, वो ताकत, वो मात्रा है कि वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उम्मीदवार हैं, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। वो ताकत, वो क्षमता है जो नीतीश कुमार में, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। राजीव पांडे जी, बीजेपी वहां 75 सीट 74 सीट लेके आई है, बड़ी पार्टी है वहां पर, तो क्या बीजेपी में कोई मुख्यमंत्री पद का कोई वहां पर हो सकता है क्या, जो मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत ज्यादा प्रोबेबल हो, जिसमें जो सीएम मटेरियल हो? ऐसा हो सकता है क्या बिहार में? जैसे पीएम मटेरियल नीतीश कुमार है, तो क्या बीजेपी का सीएम मटेरियल होता है क्या? देखिए अमिताभ जी, हम लोग ये जो क्या कहते हैं ना, मटेरियल पे नहीं जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कैडर तय करती है, हमारा एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है
और हम उस हिसाब से चलते हैं। फाइनली देखिए, 2-3 बातें हमको हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखना पड़ेगा कि बिहार में एक बार ऐसा भी समय आया था कि नीतीश जी भी अलग लड़ रहे थे, लालू जी भी अलग लड़ रहे थे। बड़े नेता हैं, नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है बिहार में, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, और बीजेपी भी अपने दम पे चुनाव लड़ी थी। उस बार का रिजल्ट आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि फाइनली दावेदारी और गुण जो उन्होंने कहा है त्यागी जी ने कि गुण हो सकता है, गुण बहुत लोगों में हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाजपेयी जी में बहुत गुण है, हमारे जो नमतुल्ला साहब बैठे हैं उनमें भी बहुत गुण हो सकता है, अमिताभ सिन्हा जी में भी होगा। लेकिन फाइनली जो जनता है, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि पहले बार जो सीट आई उसमें भी सब लोग कह रहे थे घटेगी, बढ़ करके 20 सीट और बढ़ गई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे लगता है जो अगला चुनाव होगा तो 303 इस बार भाजपा का है, हो सकता है अगले चुनाव में भाजपा 350 अपने दम पे जाए। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हमारा जो अलायंस पार्टनर है, हमने आज तक अपने किसी भी अलायंस पार्टनर को अपने पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार 2014 में भी बनी, 19 में भी बनी, इस बार भी आप देख लीजिए कि इवन समता जदयू के भी एक बड़े नेता हमारे यहाँ मिनिस्टर बने, अनुप्रिया पटेल जी बनी। तो इस प्रकार की भावना है। लेकिन अगर ये कुछ बोल रहे तो इनके पार्टी में इंटरनल कोई इश्यू होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि दावेदारी इस समय बताना, सिन्हा साहब, मैं ये बड़े लोगों की बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी बहुत बड़े राजनेता है बिहार के, लेकिन वो बिहार के राजनेता है। नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल लीडर है, और देश में जो उनका कद है वो कंप्लीटली डिफरेंट फुटिंग पे है। और पूरे देश में जब आपका प्रभाव बढ़ेगा तब आप प्रधानमंत्री जी के दावेदारी और गुण की बात करें। गुण तो बहुत लोगों में हो सकता है, लेकिन मैंने जो कहा, आप याद रखिएगा कि जदयू जब अपने दम पे चुनाव लड़ी थी तो केवल 2 सीटों पर सिमट गई थी 40 सीट में, ये आपको याद होगा। और भारतीय जनता पार्टी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी इसमें एक सेकंड में टोकूंगा। अभी देखिए, पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे बयान हम लोगों ने पाया है नीतीश कुमार जी का, जातीय जो कास्ट जो जातीय जनगणना उसको लेकर उनके बयान आए। पेगासस पे उन्होंने कहा कि जांच हो जानी चाहिए। अब आ रहा है कि एनडीए बनना चाहिए, एनडीए का प्रॉपर चैनल होना चाहिए। तो नीतीश कुमार तो बहुत सदैव राजनेता है। अगर उनकी लगातार इस तरह की मांग कहीं ना कहीं एक तो शक पैदा करती है कि जो 74 सीटें आपकी आई हैं और 74 जो भारी पड़ रहा है वो रास नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं। जहां तक आपने पेगासस की बात की, वो एक बरसाती मेढक जैसा था, जैसे बिहार में टर 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 कुछ लोग कर रहे थे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तीन मुद्दे उठाए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ राजीव, 3 मुद्दे उठाए और तीनों पर आ रहा हूँ, टाइमिंग, मैं आ रहा हूँ। तो मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। टाइमिंग का टाइमिंग आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए क्या है ना कि राजनीति में रिलेवेंस बने रहने के लिए, रिलेवेंट बने रहने के लिए, देखिए ना तो प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी है और ना इसकी कोई जरूरत है। मैंने आपको बार बार कहा, कुछ न्यूज़पेपर में आया कि पार्टी में भी इंटरनल चल रहा है खींचतान। अब इस विषय में मैं तो कोई जनता दल यूनाइटेड का कार्यकर्ता हूं नहीं कि मुझे पता हो, लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं ना, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोग जो अपोजिशन के लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं। अभी जो आपने कहा, वो अपोजिशन के लोग इस बात में बात कर रहे हैं कि कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जितना बिहार की राजनीति को समझता हूं, एक बात अमिताभ जी आपको बता देना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लास्ट चुनाव में खुद कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है एज ए सीएम। ये नीतीश जी का डायलॉग है, मेरा है नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी में, तो कैडर से लोग निकल करके आते हैं। आपने देखा है कि किस प्रकार से लोग कैडर से कहां पहुंच गए, जो जिला में काम करते थे। आपको मैं नाम गिना सकता हूं, देवेंद्र फडणवीस जी जिला से शुरुआत किए, हमारे राष्ट्रीय जो एक्स राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो अभी के होम मिनिस्टर, उन्होंने जिला में युवा मोर्चा में काम शुरू किया। तो भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है, कॉम्पिटेंस की कोई कमी नहीं है, और हमारे पास एक संगठनात्मक ढांचा है। दोनों में एक अंतर है। जदयू में क्या है, जदयू जो है ना, नीतीश कुमार जी के चेहरे की पार्टी है, उनका कोई संगठन नहीं है। हमारे यहाँ संगठन पे चलता है, पार्टी चुनाव में जाती है, अपने कार्यक्रम पे जाती है और चुनाव लड़के आती है। वाजपेयी जी, अब आपसे पूछा, आप भी तो बीजेपी के सहयोगी हैं, क्या ऐसे में दूसरे सहयोगियों का कहना कि हमारे पास पीएम मटेरियल है, इसकी टाइमिंग और इसकी मंशा क्या देखते हैं आपके इस पीछे? आप भी काफी दिनों से देख रहे हैं सबकी राजनीति। हमें तो एक ही वाक्य याद आता है, सिन्हा साहब आप याद कीजिए, सुशील मोदी जी ने ये बात कही थी एक बार बहुत पहले, और आज कहाँ है सुशील मोदी जी? देखिए ऐसा कभी होता है कि आप एक गठबंधन में हैं
और उस गठबंधन की टांग खींचनी शुरू कर दें, या कहें कि वो वाली कुर्सी जिसपे पीएम बैठे हैं वो हमको चाहिए। ये मतलब क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? पीएम मटेरियल है तो क्या पीएम मटेरियल पीएम बनना चाहते हैं ना? नहीं, पार्टी कैडर में पार्टी का जो कैडर होता है लीडर की भाषा ही बोलेगा, अलग से तो कोई चीज नहीं बोल सकता। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, उससे पहले भी इनकी मंशा थी, तब सुशील मोदी के थ्रू कहलवाया, अब बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ है नेशनल काउंसिल में। तो ये क्या जाहिर करता है? ये कोई आधे रास्ते पे छोड़ा जाएगा क्या? और फिर अभी ठीक कहा इन्होंने, राजीव जी ने, कि उन्होंने पिछली बार चुनाव में ये कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है एज ए सीएम, तो कड़ियों को जोड़िए। लेकिन खाली चाहने से तो नहीं होगा। खाली चाहने से अगर होता तो पता नहीं हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है। देखिए, मेरा सिर्फ कहना एक बहुत बड़ा ये है, वाजपेयी जी उसकी सफाई भी उसी समय आ गई थी। ये आखिरी दौर का कैंपेन है, आखिरी दिन का कैंपेन है, आखिरी चुनाव नहीं है। अच्छा चलो मान ली मैंने आपकी बात, आखिरी चुनाव नहीं। देखो, आदमी इनडायरेक्टली अपनी इच्छा समय समय पर जाहिर करता है। देखिए, अब उनको क्या लग रहा है कि ममता दीदी आगे ना निकल जाए, कहीं राहुल गांधी आगे ना निकल जाए, तो वो भी अपनी टांग फंसा रहे हैं। ये टांग, लेकिन टाटा बाय बाय करना पड़ेगा एनडीओ को। एक तलवार को दो चीजें नहीं रह पाएंगी। आधा पैर आप यहां रख लें, आधा पैर वहां। यही तो हम शुरू से कह रहे हैं। देखिए, नीतीश जी के कार्यकलाप हम अच्छी तरह से जानते हैं। 370, CAA, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके बाद और आ जाइए। मतलब वो तो हर जगह विरोध किया उन्होंने बीजेपी का। लेकिन हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना है तो चाहे नंबर नहीं आए हैं तब भी बीजेपी के साथ गलबैया करके मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो इनको खुद तय करना होना। अगर पीएम बनना चाहते हो तो आ जाइए मैदान में। 2024 तक कौन सी वैकेंसी है? और पीएम बनने के लिए आप याद करिए, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो क्या लेके आए थे? गुजरात मॉडल लेके आए थे। क्या आप बिहार का मॉडल लेके जाएंगे? कहां खड़ा है आज 15 साल के शासन के बाद बिहार? सबसे निचले पायदान पे है ह्यूमन इंडेक्स में, क्राइम में चौथे नंबर पे, ऊपर से एजुकेशन में आज भी 7 साल में बीए की डिग्री मिल रही। मतलब क्या क्या गिनाओगे? अस्पतालों में पानी भरा रहता है, अभी भी आपने देखा पटना में भी पानी भरा रहता है, बाढ़ की वही। मतलब मैं कितनी पॉइंट गिनाऊं? बिहार का ये छोटी मोटी चीजों का दर्द हम लोगों को भी, हम लोग भी वहीं से आते हैं और उसी शहर से आते हैं, हम उस राजधानी से आते हैं जहां अभी भी हमारे मोहल्ले में पानी जमा रहता है। तो अभी स्थितियां बहुत बदली नहीं है। लेकिन सबसे हम लोग जो पीएम मटेरियल पे ऐसा कर रहे थे नेमतुल्ला साहब, अब हम लोग उसके पहले एक बाइट सुनते हैं राजीव रंजन सिंह ललन जी की। ललन जी ने कहा है कि दावे में अंतर होता है, बताने में। पार्टी के कुछ नेताओं ने जब ये कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, तो कई बयान आए कि वैकेंसी नहीं है। मटेरियल होना और दावा करना दोनों बहुत जमीन आसमान का अंतर है। मटेरियल, पीएम मटेरियल का मतलब होता है कि उनमें योग्यता है, उनमें क्षमता है, वो देश का नेतृत्व कर सकते हैं, ये व्यक्तित्व है उनको। दावेदारी हम नहीं कर रहे, हमको मालूम है हम छोटी पार्टी हैं, हम कहाँ से दावेदारी करेंगे, लेकिन उनमें विजन है। नेमतुल्ला जी, अब आपसे ललन जी के बयान का तो आपके पास आ रहा हूं, क्या मतलब है इसका? कहने का किसको संदेश दे रहे हैं? बीजेपी को अगर नहीं दे रहे हैं, ये संदेश क्या बाकी दूसरे पार्टियों को जा रहा है कि मैं भी पीएम मटेरियल हूं? ममता बनर्जी जैसे हैं, शरद पवार जैसे हैं। ललन जी तो साफ कह दिया कि मटेरियल होना, काबिलियत होना अलग बात है और दावेदारी करना अलग बात है। हम तो पीएम का दावेदारी नहीं कर रहे। हमारे लोगों ने, हमारे वर्कर ने हमारे कहा कि नीतीश कुमार में ये क्षमता है, ये वो काबिलियत है कि वो पीएम बन सकते हैं, देश का नेतृत्व कर सकते हैं। और आप वाजपेयी जी कह रहे थे, वाजपेयी जी आप जो देखिए बिहार में जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, जिस तरह पटने में जिस तरह से जो ओवर ब्रिज का सब जाल बिछा है, आप इस तरह से नजर नहीं आता लोगों का। भाई आप इसमें जो जिस तरह से महिलाओं के लिए आज आरक्षण जो नीतीश कुमार ने दिया है, जो आज पंचायत में वो नेतृत्व कर रही है, ये सारा नीतीश कुमार की देन है। आज जो दरोगा में देखिए, ये पहली मर्तबे आपको 600 के करीब महिलाएं
सब इंस्पेक्टर में बहाल हुई, पास आउट की है। इससे मैं सहमत हूँ, इससे हम लोग सब सहमत हैं। बिहार में सड़कें बनी हैं, बिहार में सब कुछ बना है, लेकिन बीच में सड़क बनते ही पुल टूट जाता है, उद्घाटन होने के साल भर के भीतर ही या महीने भर के भीतर, ये भी देखा है। तो मुश्किलें हर जगह हैं, ऐसी नहीं है कि मुश्किलें नहीं है। और बिहार को पूरी तरह से दुरुस्त करना आसान नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हो। लेकिन हमें ये पूछना है कि अब ये संदेश किसके लिए था? अगर आप दावेदारी नहीं कर रहे हो, पीएम मटेरियल हैं, तो क्या आप उन पार्टियों को संदेश दे रहे हो जो 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 बीजेपी को हराना चाहती हैं? अब जो समझे, जो संदेश जिसको अपना समझे, ये अलग बात है। लेकिन जो अंदर की भावनाएं हैं हमारे आम वर्कर की, वो भावनाएं हमारे राष्ट्रीय परिषद रख दिया लोगों ने, इसको प्रस्ताव को पास कर दिया। अब जो अपना जिस तरह से इसको ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए और पार्टी का अपना पार्टी का अपना अपना विचार होता है, अपना पॉलिसी होता है। नीतीश कुमार ने जो शुरू से मांग किया है कि जातीय जनगणना होना चाहिए, इसलिए सारे पार्टी उसमें हमारे 2-2 मरतबे प्रस्ताव विधानसभा से पास हुआ। 2019 में पास हुआ फरवरी में, फिर उसके बाद से 2020 में पास हुआ। उस प्रस्ताव को लेके सारे पार्टियां मिल के जाके माननीय प्रधानमंत्री से जाके मिली और नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिले। प्रधानमंत्री ने के का डिवरेटिव है वो अब ये फैसला लेंगे, उसके सहमत है हम लोग, जैसा फैसला करेंगे उसी तरह से। अब इसके पॉपुलेशन के बारे में जो पॉलिसी है पॉपुलेशन, उसमें नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा विजन अलग है, हमारी सोच अलग है। हम अगर महिलाओं को शिक्षित करेंगे, उनको हम अगर प्रशिक्षण करेंगे देंगे, तो हमारा दर कम होगा। आप उसको जिसको कानून पास करना है जो राज पास करे, लेकिन हम इसमें हम चाहते हैं कि हमारी महिलाएं शिक्षित हों, उनको ट्रेंड किया जाए। वो अगर शिक्षित होंगी तो नेचुरली जो आबादी में कमी आएगी, उसमें दर में कमी आएगी। इस तरह उनका विजन अलग है और उस बात को जो पार्टी के सोच है वो उस बात को रख देते हैं। मैं आपकी, हम लोग इसकी बातों से आपसे बहुत सहमत हैं। नीतीश कुमार जी बने तो हम लोगों को भी बहुत उम्मीद थी कि बिहार बदलेगा। हमें लग रहा था 2005 से 2010 तक कि बिहार बदल गया है, काफी बदलेगा, लेकिन फिर 2015 की ऐसी दुर्घटना हो गई कि फिर बिहार पीछे चला गया। मुझे लगता है अब उसको उबारने में कई साल लगेंगे। हम लोग अप्रवासी बिहारी हो गए। लेकिन मैं जा रहा हूँ अब राजीव के पास। राजीव, ये कह रहे हैं नेमतुल्ला साहब कि जिसको जो सोचना है सोचे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये भावना थी जिसको राष्ट्रीय परिषद में रख दिया। देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावना ऐसी तो जो रखना है वो रख चुके हैं। वाजपेयी जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं उनसे वाजपेयी जी से केवल एक लाइन में कहना चाहता हूं कि जंगल राज की समाप्ति सर्टेनली एनडीए के शासन के बाद हुआ। जो बड़े बड़े माफिया थे, जो क्रिमिनल्स थे, जैसे साहबुद्दीन नाम का एक डकैत हुआ करता था बिहार में, वो जेल की सलाखों के पीछे गया। बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर थे, सबका सफाया हो गया, रोड भी बनी, लड़कियों के साथ भी हुआ। लेकिन क्या है, नीतीश जी की अपनी पार्टी है, नीतीश जी की अपनी पार्टी है और वो हर विषय पर अपना एक पक्ष रखते हैं। लेकिन देश के हित में एक बात देखना पड़ेगा। अभी उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इश्यू है उस पर नीतीश जी अलग राय रखते हैं। देखिए, अलग, जब आप एक पार्टी के साथ आ रहे हैं और आप और हम दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा, और जो स्ट्राइक रेट देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही उत्तम स्ट्राइक रेट था। आपने जिन इलाकों में जहां पर वो कोशिश कर रहे हैं, जो उनके मन में है, जिन वोटरों के बारे में, 11 सीट वो लड़े और 11 में नीलबट्टा सन्नाटा, 0 सीट आया जदयू को। मैं ज्यादा खोल के बोलना नहीं चाहता हूं, उनको समझ में आ रहा होगा नेमतुल्ला साहब को। अभी क्या है ना, देश एक दिशा में जा रहा है, देश डेवलपमेंट के मॉडल पे जा रहा है। और ये रिग्रेसिव थिंकिंग, देखिए ओबीसी में गणना करने से किसी ओबीसी को तो ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। ओबीसी के लिए जो पॉलिसी है कि नौकरी में आरक्षण है या जो भी है, ओबीसी के लिए जो सीटें आरक्षित है, इलेक्शन में हो या नौकरी में हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, वो तो चल रहा है, उसका तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया और होगा भी नहीं विरोध। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। इवन ओबीसी को जितना पावरफुल कमीशन को मोदी जी ने बनाया, उतना तो किसी ने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ओबीसी को डिसीजन, इस परिस्थिति में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, सिन्हा साहब, राजनीति में फाइनली जनता, ठीक है, ठीक है।
ठीक है। नहीं वैसे ही ठीक है। देखिए अब राजीव आपकी आवाज बंद हो गई है, एकाएक आप अपनी आवाज ठीक करें। 2 मिनट में हम उसके पहले वाजपेयी जी राजीव की आवाज थोड़ी थम सी गई है। आप भी सहयोगी हैं, मैं आपसे फिर पूछूंगा, जिसको जो सोचना है सोचे। जब जेडीयू के वर्कर्स की राय यही है, क्या इस बार नीतीश कुमार 44-45 सीटें जो घटकर आ गई हैं, क्या उसके चलते ज्यादा कशमसाए हुए हैं कि पूरी अथॉरिटी के साथ राज करने को नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार का इतिहास तो आप भी बिहार से हैं, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है। देखिए सत्ता लोलुपता के उनका चरम सीमा पे है। बगैर कुर्सी के वो रह नहीं सकते हैं, चाहे लालू के साथ जाना हो या लालू को छोड़ के आना। ये तो इतिहास है ना 15 साल का, मतलब उसमें क्या डिबेट आप कर सकते हैं। ये उनके अंदर की जो भावना मन में है वो उन्होंने खोल के रख दी और सीधा चैलेंज मोदी साहब को है। मोदी साहब को ये लगेगा कि एनडीए का हिस्सा है, लेकिन वो रातों रात निकाह कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता कब निकाह हो गया, कब तलाक हो गया। तो ये चैलेंज जो है 2024 में मोदी साहब के लिए है और नीतीश बाबू रोज लगे हुए अपनी स्थिति को मजबूत करने में और बीजेपी के खिलाफ जाके स्टैंड लेते हैं, किसी भी इश्यू में देख लीजिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये गठबंधन में है या गठबंधन से बाहर है। राजीव ने ठीक कहा, ये गठबंधन में है, 7 चुनाव लड़े हैं, 7 सब तरीके की पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं और आज भी सरकार शामिलात है। बीजेपी ने कहा था बड़े भाई हैं, सीटें कम आई, लेकिन उन्होंने अपना गठबंधन धर्म निभाया। क्या ये गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? देखिए ये कौन मानेगा, ये डिकोडिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर सब इशारा समझते हैं कि आप किस लिए कौन से मौके पे क्या बात कह रहे हो। ये प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनेंगे, ये आप लिख लीजिए, और ये सीएम का पद भी छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो हालात ऐसे हो गए कि आज चुनाव कल चुनाव, ऐसे गठबंधन चलता ही नहीं है। कैसे चलेगा? मृत्युंजय तिवारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ा आपको डिले हो गया, थोड़ा बातचीत आपसे भी होती पहले से तो बेहतर होता। मृत्युंजय भाई, कल जो पीएम मटेरियल की बात सामने आई है नीतीश कुमार जी, आवाज आ रही है मृत्युंजय जी? मृत्युंजय जी आवाज आ रही है मेरी? मृत्युंजय जी आवाज आ रही है? देखिए मृत्युंजय जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, इनका ऑडियो अमिताभ जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं क्या? जो मैं कह रहा था बीच में कुछ गड़बड़ हो गई थी। देखिए मन में इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए काम भी करना। जैसे नेमतुल्लाह साहब ने कहा कि पूरे देश में ये चाहते हैं कि अपना संगठन विस्तार करे विस्तार, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट पार्टी है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि रिग्रेसिव पॉलिसी के आधार पर आप नहीं जीत सकते हैं चुनाव। बिल्कुल मैं वाजपेयी जी से सहमत हूं कि आपको एक मॉडल लेकर के आना पड़ेगा और उस मॉडल के आधार पर आप आगे जा सकते हैं। और मैं एक बात आपको बता देता हूं कि बिहार की जनता है ना, वो बहुत ही डिफरेंटली सोचती है। अगर आप देखिए 2 बार लोकसभा चुनाव हुआ है और दोनों बार वहां की जनता ने एक बार 39 सीट और एक बार 33 सीट। ये अलग बात है कि वाजपेयी जी दोनों चुनाव में हमारे साथ थे, वाजपेयी जी की पार्टी, और एक बार नीतीश जी आए, वो 17 सीट पे चुनाव लड़े, 1 सीट ही मात्र हारे, 16 सीट जीत करके आए हैं लोकसभा में। और उससे पहले वो खुद चुनाव लड़के गए थे, 2 सीट जीत करके आए। तो लोकसभा का जो चुनाव होता है ना देश में, वो मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी के चेहरा पर, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी पर होता है और उस एनडीए के गठबंधन से होता है। चलो मृत्युंजय जी आवाज पहुंची हमारी, आ रही है? मृत्युंजय भाई आवाज आ रही है? मृत्युंजय जी आवाज आ रही है? नेमतुल्लाह जी वापस आपके पास आता हूं। अब देखिए आपने दो आपके सहयोगी हैं, दोनों से काफी खरी खोटी सुननी पड़ रही है आपको कि कहीं ना कहीं कोई जरूर मंशा है आपकी पार्टी की। 2015 के पहले जैसे हमने देखा नहीं, देखिए ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो दिमाग में अगर है तो ये भरम हटा दे। नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, और अब तो राष्ट्र में भी केंद्र में भी एनडीए के सहयोगी हैं, वहां भी हिस्सेदारी जदयू को मिल चुकी है, वहां भी हमारे मंत्री हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और कहा कि 2 बात है, प्रधानमंत्री का दावेदारी, जो ललन बाबू ने कहा सही कहा, प्रधानमंत्री का दावेदारी करना एक अलग बात है, अब प्रधानमंत्री का के लिए क्षमता काबिलियत होना एक अलग बात है। ये दूसरी बात हुई।
इसलिए वो चीज जो है, वो अगर भावना हमारी है, हमारे वर्कर की भावना है, लोगों की भावना है, तो उसको अगर राष्ट्रीय परिषद पास कर दिया तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और जो एनडीए हमारी है, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि जो हर लोग अपना अपना डफली बजाते हैं, इसलिए ये भी हम लोग चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये एक सुचारू रूप से एनडीए को चलाने के लिए बहुत सारी अच्छी एक सुविधा होगी हमारे लिए भी और एनडीए के लिए भी, बीजेपी के लिए और जो भी। जो संदेश आप लोग देना चाहते थे, मुझे लगता है ऊपर तक पहुंच चुका होगा, चाहे कमेटी बनाने की बात हो, चाहे पीएम मटेरियल बनाने की बात हो नेमतुल्ला जी। लेकिन 2015 के पहले बात बताऊं, एक हिस्टोरिकल लालू जी, हाँ बताओ, बता राजीव आप। ये जो आज जो केसी त्यागी जी कह रहे हैं ना, ये बात सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि हमारे पुत्र को सीएम बनाओ और आप तो पीएम मटेरियल है। एक्चुअली नीतीश जी को कोई उनकी पार्टी में फंसा रहा है एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं, हमारी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार रहेगी और नीतीश जी की पार्टी और लोजपा ऐसी जितनी भी पार्टी है जो हमारे साथ रहेगी। लेकिन ये जो पहली बात जो है ना कि ये पीएम मटेरियल है, अगर आप हिस्ट्री में ढूंढेंगे तो ये पहला, मैंने जस्ट इसलिए हिस्टोरिकल बात आपको बताई, ये लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था। अगर वाजपेयी जी मुझे करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है, जब किसी सास को बहू को भगाना होता है तो वो क्या करती है, तेरे को नाचना नहीं आता, तेरी साड़ी ठीक नहीं है। और बहू को भगाना होता है तो सास क्या करती है, ये वही सिलसिला है। देखिए आप मेरी बात मानिए, जनता सुन रही है। नीतीश कुमार ने अपने मन की बात पे मोहर लगवा दी है और वो एनडीए को जल्दी छोड़ेंगे और बिहार में चुनाव होंगे। एनडीए को नहीं छोड़ेंगे और ये चुनाव, ये 5 साल तक ये सरकार चलेगी। कि जी हम मेरिट्स हैं हमारे अंदर, लेकिन हम दावा नहीं कर रहे। अभी 2 दिन बाद आप कहोगे नहीं हमारा दावा है 24 में। ये तो कड़ी दर कड़ी चलता है। ऐसी बात नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फुल टर्म रहेंगे, एनडीए की सरकार रहेगी और एनडीए के अगला चुनाव भी हमारा नेचुरल एलाई है बीजेपी, हम उसके साथ हम मिल के लड़ेंगे, आगे भी हम लड़ेंगे और साथ रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जदयू और बीजेपी नेचुरल एलाई है, लोजपा भी नेचुरल एलाई है, बहुत दिनों से हमारा पुराना संबंध है, नेचुरल एलाई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं सहमत हूँ अपने जेडीयू के जो हमारे भाई बैठे हैं। लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं हुई ना एलाइज में, अलाइज के गठबंधन को तो सबने निभाया है। कोई बात नहीं है, डेमोक्रेसी है। वाजपेयी जी आप भी सोच लीजिए, मैं तो आप में भी बहुत सारे गुण देखता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं हमारे साथ, आपने भी चीफ जस्टिस बनने की। अब एक छोटा सवाल उठ रहा है कि जब लालू जी के साथ 2015 के चुनाव के लिए गठबंधन हुआ, उसके कुछ साल पहले ही नीतीश कुमार जी ने ऐसे ही शगुफे छोड़ने शुरू कर दिए, जैसे अभी शुरू किया जाति जनसंख्या वाला, उसके साथ उन्होंने शुरू कर दिया एनडीए की बैठक को, उसके पहले पिगासस शुरू कर दिया। तो जो स्थितियां है ना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इशारों में कहीं अंतिम मोड़ तक तो नहीं पहुंच रही है। नहीं, देखिए कोई बात नहीं। नीतीश कुमार ने हमेशा अपने विचार रखा, वो इंडिपेंडेंट विचार रखते हैं हमेशा, कभी नहीं, चाहे जिसके भी साथ रहे, वो चाहे लालू यादव के साथ 2015 में गए हों और चाहे अभी वो एनडीए के साथ हों, उसमें उन्होंने जो उनके अपना विचार है, जो पार्टी की पॉलिसी है, जो विचारधारा है, उसको रखने में वो कभी परहेज नहीं करते हैं, वो रखते हैं और ये बात सत्य है। इसीलिए तो 2015 में लालू यादव के साथ हमारा नेचुरल एलाई नहीं था, इसलिए हम टूट के चले आए। फिर हम अपने जो नेचुरल एलाई है बीजेपी के साथ आ गए। हम आज सहज महसूस कर रहे हैं, ऐसा असहज नहीं। आज बहुत कंफर्टेबल सरकार चल रही है बिहार में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत अच्छे से हर फील्ड में आप देख रहे हैं बढ़िया से चल रहा है। इसलिए अब जिसको उठाना है उंगली उठाए, वो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार में वो क्षमता है, इसको कोई इनकार नहीं। राजीव, जिसको जो क्षमता है उस हिसाब से बात हो रही है, लेकिन एक चीज है कि दावा किया है नहीं, लेकिन ये सवाल उठाते रहेंगे। नहीं, देखिए सवाल डेमोक्रेसी में हर आदमी को उठाने का अधिकार है।
और जो देखिए महत्वाकांक्षा है ना, वो कई बार आपको लगता है, मुझे भी बहुत कुछ लगता है, आपको भी लगता होगा, लेकिन फाइनली हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में है, आपको अपना लिमिटेशन भी देखना पड़ेगा। आप बिहार में भी आज तक अगर आप इतिहास देख लें, अगर आप पूरा इतिहास देखेंगे, तो जब पहले समता पार्टी बनी थी, जो वो चुनाव लड़ी थी सभी सीटों पे, तो केवल 7 सीट आई थी। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने गठबंधन धर्म का पालन करती है कि कम सीटें जीतने के बावजूद एक बार नहीं 2 बार, सबसे पहले बार भी नीतीश कुमार जी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी, और इस बार जब उन्होंने कहा कि हमारे सीएम फेस नीतीश जी हैं, तो हमने सीएम नीतीश जी के फेवर में नेतृत्व में काम करना स्वीकार किया, और हम आगे काम करते जाएंगे। नेचुरल एलाई है, क्योंकि इसके पीछे सिन्हा साहब मैं एक बात बताना चाहता हूं। जदयू का जो वोटर है ना, देखिए राजनीति में पार्टी पॉलिटिक्स नेतागिरी तो चलती रहती है, फाइनली इट इज डिसाइडेड बाय द वोटर्स। जदयू का जो वोटर है ना, उसमें से 100 में से 90 वोटर मोदी जी का भी वोटर है। बीजेपी का तो 100% है, लेकिन जो जदयू का वोटर है वो केंद्र में हो या कहीं भी हो, मोदी जी के साथ है। और ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर पिछले आप चुनाव देख लीजिए, जो इस बार भी हुआ जब हम अलायंस में लड़े, तो कैसी परिस्थिति है। और मोदी जी का जो काम है ना बिहार में, वो डिफरेंट लेवल पे गांव के लोगों को, एक एक आदमी को टच किया है। और यही कारण था कि इतना इंटरनल इश्यूज होने के बाद बहुत नुकसान पहुंचाया वाजपेयी जी ने हमारे अलायंस को। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार आ गई, क्योंकि वहां पर रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, जो चिराग पासवान जी की पार्टी है, अभी आप पार्टी में चल रहा है, उन्होंने इनके खिलाफ चुनाव लड़ दिया। लेकिन उससे बीजेपी पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि लोजपा के जो समर्थन में लोग हैं, उसमें से भी 90% लोग मोदी जी के समर्थन में वोट डालना चाहते हैं और वोट करते हैं। तो बिहार के जो देश के सर्वमान समय है, अब समय सीमा समाप्त हो रही है। वाजपेयी जी, आखिरी सवाल, नेचुरल अलाई हैं, क्या आपको लगता है अंत तक साथ रहेंगे? छोटा, ज्यादा लंबा नहीं। देखिए ऐसा है अमिताभ जी, मैं एक बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि दोनों तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और हमने चुनाव के बाद, हमारे चिराग बाबू ने कहा था कि बिहार में चुनाव 1 साल में होने हैं, बीजेपी और इनका समीकरण नहीं चलेगा। उसके पीछे लॉजिक है भाई, 43 वाले को चीफ मिनिस्टर बना दोगे और 78 वाले को बाहर बैठाओगे तो कैसे चलेगा मामला। देखिए यही जड़ है, और उसी जड़ को आगे चलाने के लिए नीतीश बाबू ने ये नेशनल काउंसिल में प्रस्ताव पास हुआ है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं हुआ है। संदेश नेमतुल्ला जी, अब छोटा जवाब, समय खत्म हो रहा है। किसी भी सहयोगी को भरोसा नहीं हो रहा नेमतुल्ला जी। वाजपेयी जी हताश है, क्योंकि उनके सारे एमपी छोड़ के भाग गए, अकेले पड़ गए। वो भी आपका कारीगरी है, आपने जो आप जो ने किया पिछले इलेक्शन में, हमको 40% हटाने का जो काम किया, उसका जनता बदला ले लिया आपसे, और सारे एमपी आपके भाग गए। आप पता चलिए, आपको समझा वाजपेयी जी कि आपकी हैसियत क्या है। वाजपेयी भाई, लक्ष्मी भाई, राजीव भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस, ऐसी अनंत बहस शुरू कल कर दी है जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में। मुझे लगता है जो आने वाले दिनों में इसकी गूंज जरूर सुनाई देगी। शुरुआत हमने उसकी की है एक बहस से, अंत नहीं है। अब भरोसा लगता है थोड़ा कम होता जा रहा है। एक बार फिर कल हम लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल एक बार फिर नई बहस, नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे आपके साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।